हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। जय माता दी सबको। आने वाले चैत्र नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए अपनी पूजा करने के लिए और माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को वॉच कीजिए। ऐसी मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी सामग्री दिखाना। जय माता दी दोस्तों। यहाँ देखिए, आप ये देख पा रहे हैं ना, ये सब जो सामान है ये हम पूजा के लिए यूज़ करेंगे। पूजा के लिए हमें चाहिए एक दिया, जिसमें आप बड़ा, अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो आप एक बड़ा दिया ले लीजिए। ये 300 रुपये लिख रहा है, लेकिन मैं इसको लेके आई थी 200 रुपीज़ में। ये पीतल का दिया है। जब भी मैं अखंड जोत जलाती हूँ तो मैं इसी में अपने दिया में अपनी अखंड जोत माता के आगे प्रज्वलित करती हूँ। और इसके बाद उसके बाद हमें आरती करनी होती है तो मैं ये छोटी दिया भी लेती हूँ। और अगर आप अखंड जोत नहीं जला रहे हैं तो आप छोटे दिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, एक घंटी चाहिए हमें माता रानी के आगे बजाने के लिए। और आप देख सकते हैं, हम थोड़ा बहुत भजन कीर्तन अगर करना चाहें, हमारे मन करता है कि हम माता रानी के इसमें थोड़ा भजन कीर्तन करें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा बहुत ये ढोले मंजीरे हम बजा देते हैं और इनसे हम बड़ी अच्छी स्वर और ध्वनि आती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये आपको अगरबत्ती स्टैंड लेना है। नॉर्मल स्टैंड भी आते हैं, मैंने भी मार्केट से ख़रीदा है, मुझे 20 रुपीज़ में मिला। मुझे बड़ा प्यारा लगा। देखिए इसका लुक बड़ा प्यारा है, मुझे ही बड़ा सुंदर लगा, तो इसलिए मैंने इसको लिया। ये मैंने धूप बत्ती के लिए लिया है। इसमें आप धूप बत्ती या ऐसी ही छोटी छोटी कटोरियाँ भी 20 रुपीज़ की, 20 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाती हैं। आप मार्केट में जाइए और ले सकते हैं। और आप इसमें मैं धूप बत्ती जलाऊंगी, आप इसमें प्रसाद भोग वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पूजा के सामान होगा जिसमें हम पूजा के लिए यूज़ करेंगे। आपको एक चालीसा और या दुर्गा सप्तशती की किताब ले लीजिए। मैंने चालीसा की किताब ली है, मैं दुर्गा चालीसा करती हूँ। मेरे पास जो ये किताब है इसमें सभी प्रकार की माताओं की या भगवान जी की सभी की चालीसाएँ और दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, सारी चालीसाएँ इसके अंदर मौजूद हैं। मैं इसके अंदर मैं पाठ करती हूँ और ऐसे ही आप भी पाठ कीजिएगा, क्योंकि शुभ माना जाता है ना, नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ माना जाता है, आरती गाना। तो इसमें आरती वगैरह भी दी हुई है, क्योंकि ये देखो लिखा हुआ ना आरती वैसे, तो ये आरती वगैरह भी इसी के अंदर है, तो मैं इसमें आरती वगैरह भी करती हूँ। तो इतना सामान हमें टोटल चाहिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने पूजन सामग्री पे कि हमें पूजा के लिए क्या क्या चाहिए। तो मैं पहले बता दूँ आपको कि क्या क्या चाहिए। आपको या तो क्या करना है, एक या तो लाल कपड़ा ले लें, लाल आप वस्त्र ले लीजिए। 2.5 मीटर वस्त्र आता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। चौकी, एक तो चौकी चाहिए, एक बड़ी चौकी जिसमें माता रानी को स्थापित करें। उसके बाद एक हमें चाहिए लाल कपड़ा उस पर चौकी पे बिछाने के लिए, या फिर आप कागज़ है ना, लाल कागज़ होता है, मिल जाता है स्टेशनरी वगैरह पे, तो आप वो ले लीजिए, उसे बिछा लीजिए अपनी चौकी पर और उससे बिछाकर आप पूजा अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हमें थोड़ी अगरबत्ती चाहिए और अगरबत्ती के बाद हमें कुछ कमलगट्टे चाहिए। कमलगट्टे का भी यूज़ हम करते हैं, हम माता को अर्पित भी करते हैं और कलश में भी डालते हैं। इसके साथ ही हम ऐसी एक जो दूब होती है, जो पार्क में मिलती है दूब, ऐसी हम एक छांट के ऐसे डंडी बना लेंगे कलावे से लपेट के। तो इससे क्या होता है, हम जल ऐसे ऐसे छिड़काव करते हैं, गंगा जल का शुद्धिकरण करते हैं इसके द्वारा। क्योंकि डायरेक्ट ना करके या तो आप फूलों से या फिर इसके द्वारा आप अपना शुद्धिकरण कीजिए तो और अच्छा होगा, ठीक है। और हमें किसी की भी मतलब धूप बत्ती चाहिए, आप एक धूप ले लीजिए, धूप बत्ती चाहिए माता रानी के आगे जलाने के लिए। और एक कपूर हाँ ले लीजिए आप। कपूर द्वारा क्या है कि हम कपूर से माता की आरती भी करते हैं और हवन कुंड में भी हमें कपूर देना होता है, तो उसमें भी कपूर की ज़रूरत होती है। एक हम ले लेंगे रोली मतलब ये कुमकुम वगैरह, जो हम माता रानी को टीका लगाएंगे, पूजा करेंगे, खुद को टीका लगाएंगे। और हमें चाहिए 2 सुपारी। इसमें एक में तो हम कलावल लपेट कर हम अपने गणेश जी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी का चित्र चाहिए या फिर मूर्ति चाहिए। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप जो सुपारी होती है उस पर कलावा चढ़ा के उसको गंगा जल का छींटा दे के
और फिर इसको आप गणेश जी के रूप में विराजमान कीजिए। तो ऐसे 2 हमें सुपारी चाहिए, एक हमें कलश में डालने के लिए चाहिए और एक का हम गणेश जी बनाएंगे। हमें शहद चाहिए हवन में डालने के लिए, क्योंकि हवन जब हम करते हैं तो उसमें हम शहद भी अर्पित करते हैं। और हमें कुछ बिना टूटे चावल अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत शुभ होते हैं, बिना टूटे हुए चावल ले लीजिए और इससे हम तिलक करते हैं। और इसके साथ ही ना हम ये जो होता है कलश के ऊपर का पात्र होता है ना, इसके ऊपर हम भरते हैं और फिर हम उसको रखते हैं। लेकिन कभी भी सफ़ेद चावल ना रखिए, हमेशा उसको सिंदूर वगैरह या कोई आपके पास फूड कलर हो तो उससे लाल कर लीजिए, तब उस पात्र के ऊपर रखिए। और हमें चाहिए एक माचिस आप ले लीजिए। माचिस तो नॉर्मल है, आप सभी जानते हैं, आप ले सकते हैं। और हमें कुछ हल्दी की गांठें चाहिए जो हम कलश में स्थापित करेंगे, कलश में डालेंगे। और हमें कुछ गूगल और लोबान चाहिए, आप गूगल और लोबान ले सकते हैं। और हमें कलावा चाहिए, और कलावा हमें चाहिए हम जो हमारे ज्वारे का पात्र होता है उसके चारों तरफ बांधने के लिए, कलश पे स्थापित बांधने के लिए। और इसके साथ ही हम अपने हाथों में भी एक बांधते हैं रक्षा कवच के तौर पे। और ये हमें गूगल लोबान ऐसे मिल जाती हैं, उसे पीस कर एक पाउडर बना लीजिए और उसे भी हवन के लिए यूज़ करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक जनेऊ चाहिए, क्योंकि हम जब पूजा करते हैं तो हमें जो है क्या कहते हैं, अपने जो गणेश जी हैं उनको हमें चढ़ाने के लिए एक जनेऊ चाहिए होता है, तो हम उन्हें जनेऊ अर्पित करते हैं। और एक ध्वज पताका जरूर लाइएगा। जब अगर आप नवरात्रि रख रहे हैं और नवरात्रि की चौकी रख रहे हैं तो माता रानी के नाम की एक ध्वज पताका जरूर लाइएगा। और जय माता दी का जयकारा लगाते हुए अपने उत्तर दिशा के या उत्तर पूर्व दिशा के कोने पे जरूर उसको लहराइएगा, मतलब बांधिएगा। आप घर के बाहर आप बांधते हैं ना, जैसे बालकनी हो या छत हो उस पे। और क्या है, लौंग और इलायची हमको चाहिए। ये हमें माँ को भोग लगाने के लिए तो हमें लौंग इलायची चाहिए ही होती है, और हवन कुंड के लिए भी चाहिए। तो आप ये देख लीजिए, इतना सामान तो हमको चाहिए ही चाहिए। और हम इन सब से अपनी माता रानी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। हमें अच्छा लगता है इसलिए हम माता रानी की पूजा करते हैं। और ये आप एक बार मैं सामग्री सारी रख के आपको दिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। और इसके साथ ही आप अच्छे से अपनी पूजा को संपन्न कीजिए, अपनी पूजा पाठ कीजिए। और हाँ, एक कंडे, गाय के कंडे भी ले लीजिएगा। अगर गाय के मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, पूजा शुद्ध होती है, स्वस्थ मतलब जब हम हवन करते हैं तो वातावरण शुद्ध और स्वस्थ बनता है। तो एक गाय के कंडे चाहिए हवन के लिए हमें। और इसके साथ ही आप ये सामग्री भी हमें चाहिए ज्वारे बोने के लिए। एक तो हमें ज्वारे बोने के लिए मिट्टी का पात्र चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप किसी भी चीज़ में उगा सकते हैं। वैसे मिट्टी का पात्र ज़्यादा अच्छे से, ज्वारे हरे भरे होते हैं। तो एक मिट्टी का पात्र चाहिए, ज्वारे चाहिए, हमें रेत चाहिए, रेत हम ले लेंगे। इसी के साथ ही हमें क्या करना है, मिश्री का भोग या बिसरी और बताशे का भोग। और हमें पंचमेवा चाहिए। पंचमेवा के साथ ये छोटे छोटे पैकेट मार्केट में मिल जाते हैं, आप पंचमेवा का भोग लगाइए। और कलश पे स्थापित करने के लिए हमें नारियल चाहिए। हम एक नारियल और एक चुनरी ले लेंगे और इसी के ऊपर कलावा लपेटा जाता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि एक तो हमें ये जो चीज़ है, क्या कहते हैं, मिट्टी का अगर आप कलश लें तो ज़्यादा अच्छा है। हर बार नया शुद्ध मिट्टी का कलश लें और उसे ढकने के लिए उसका पात्र भी लें। और इसी के ऊपर चावल रखे जाते हैं, यहाँ कलावे से उसको बांधा जाता है। यहाँ पे स्वास्तिक, ओम, और आप टिक्कियाँ बनाते हैं। तो आप बहुत सुंदर इसे सजा के आप माता रानी के आगे स्थापित कीजिए, आपको बड़ा ही सुख शांति और अच्छा फील होगा। और इसके साथ ही आप चाहें तो जैसे पीतल के दिए नहीं है तो आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं, इसमें भी अपनी अखंड ज्योत जला सकते हैं। और इसके साथ ही एक हमें हवन के लिए ऐसा ही एक पात्र ले लें, जैसे ज्वारे का पात्र है ना, ऐसा ही एक पात्र ले लें और इसी में हवन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको महंगा हवन कुंड लेना ही जरूरी है, आप इसमें भी हवन कर सकते हैं। और एक हवन सामग्री ले लें और आम की लकड़ी ले लें। हवन के साथ साथ हमें आम की लकड़ी की भी ज़रूरत होती है। और शुद्ध घी चाहिएगा हमें, हो सके तो घी ले लीजिए शुद्ध। ये मेरे घर का घी है जो मैं अपने आप बनाती हूँ, तो मैंने ये बंद करके अभी रखा हुआ है। लेकिन आप एक शुद्ध घी ले लीजिए ताकि आप पूजा पाठ अच्छे से कर सकें। माता रानी की आप पे कृपा बनी रहे,
आप सब धन धान्य से फूले फलें। और माता रानी को चढ़ाने के लिए देख लीजिए क्या क्या सामान चाहिए। मैंने जो है माता रानी के लिए श्रृंगार खरीदा है, जिसमें है चूड़ी, सिंदूर, काजल, बिंदिया और शीशा और क्या कहते हैं आपकी मेहंदी, कंगा, ऑयल भी आता है, बिछियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़। तो जैसे आपकी श्रद्धा आप वैसा लीजिए। और ये मैंने माता रानी को पहनाने के लिए मैंने पोशाक खरीदी है। और ये लाल कपड़ा चौकी पे बिछाने के लिए मैंने लिया है। और मैं आपको पोशाक दिखाती हूँ। माता रानी की जो पोशाक है वो बहुत ही सुंदर है, आप देखेंगे तो बड़ी मनमोहक पोशाक है। एक माला भी ली है, ये देखिए एक माला मैंने ली है, देख रहे। और हाँ, जो दूर्वा है ना, दूर्वा जो है आपको, दूर्वा के जो है, ये दूर्वा आपको गणेश जी को भी अर्पित करनी है। तो थोड़ी दूर्वा जब आप पूजा करें तो गणेश जी को भी अर्पित करें। और ये मैंने माता रानी के लिए देखिए कितना प्यारा वो खरीदा है मैंने, कितनी सुंदर लग रही है, मुझे बड़ी प्यारी लगी है। वैसे तो लाल कलर माता रानी को बहुत सुंदर है, पर सभी कलर ही से सुंदर होते हैं माता रानी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी जो भी रंग है वो तो भगवान ने ही बनाए हैं, आप जानते हैं। हम माता रानी के लिए आप जैसा भी रंग चाहें वो उनके लिए ले सकते हैं। मुझे ये देखते ही बहुत प्यारी लगी माता रानी को सजाना, मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ ही मुझे ये ऐसा पटका मिला, ये वैसे हल्का ही होता है पर आप ले लें, अच्छा लगता है। और मैंने इसके साथ ही माता रानी को चढ़ाने के लिए चुंदरी ली है। चुंदरी मेरी बड़ी प्यारी है, देखिए आप, ये चुंदरी है माता रानी की। तो मैंने ये लहंगा और चुंदरी मैंने माता रानी के लिए ली है। और इसके साथ ही मैं ये 16 श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करूँगी। इस प्रकार ये सारी सामग्री मैंने इकट्ठी की है। इसके साथ आप गंगा जल भी ले लीजिए, गंगा जल का भी उतना ही महत्व है, आप गंगा जल भी रखिए। और जो भी और कुछ सामान छूट गया है वो भी आप ले लीजिए, जैसे कि गंगा जल हो गया, फूल माला हो गई, आम के पत्ते हो गए। तो ये तो उसी दिन सामग्री इकट्ठी की जाती है, उसी दिन आप अपना यूज़ कीजिए। और बस यही है कि माता रानी का नाम लेते हुए अपनी पूजा पाठ को शुरू कीजिए और बोलिए जय माता दी। आपको मेरे इस चैनल पे जो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस चैनल को खूब आगे बढ़ाइए। मैं आगे ऐसी ही आपको नई वीडियोस आपको बना के देती रहूँगी। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे और सदैव आपके साथ रहे, सदैव आपकी रक्षा करे और परिवार की रक्षा करे। यही सबकी मनोकामना होती है। माता रानी जब आती हैं तो बड़ा ही हर्षोल्लास का माहौल होता है। अभी मैंने माता रानी को नहलाया धुलाया नहीं है, तो उनके ऊपर क्या है ना कि जब मैं जल के छींटे देती हूँ तो यहाँ तक आ जाता है वो सब उतर के। तो मैं माता रानी को अभी नहलाऊंगी। अगर आप पूजा कर रहे हो और पंचामृत से माता का स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद उन्हें स्थापित करें और अष्टदल कमल बनाएं, उस पर कलश स्थापित करें, हवन कुंड स्थापित करें। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत के लिए भी आप अष्टदल जो होता है ना, अष्टदल या थोड़े से चावल डाल के उसके ऊपर ही आप दीप को प्रज्वलित करें, तो आपकी जो पूजा है वो स्वीकार होगी। वैसे भी स्वीकार होगी, लेकिन ये एक अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, इसलिए हम ऐसे करते हैं। और इसके साथ ही आप ये सब सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। ये सब सामग्री इकट्ठी करके आप अपनी पूजा अर्चना स्टार्ट, क्योंकि कल से नवरात्रि है तो आप अपनी पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। एक पाटा ले लीजिए, या इस टाइप की चौकी आती है, इस टाइप की चौकी ले लीजिए, या ऐसी चौकी। क्योंकि मैं तो ये सफ़ेद है, सफ़ेद तो शुभ होता नहीं है, तो मैं इस पर स्वास्तिक काटने के बाद लाल कपड़ा बिछा लूँगी, फिर मैं अपनी पूजा अर्चना प्रारंभ करूँगी। जैसी कल मैं आपको व्लॉग डाल के दिखाऊँगी कैसे। अगर आप चाहते हैं कि पूजा विधि जानना चाहते हैं तो मैं पूजा विधि भी आपको बता दूँगी। आप पूजा विधि के लिए इस पर कमेंट कीजिए, मैं पूजा करके आपको दिखाऊँगी किस प्रकार से होगी। और आपके सभी को माता रानी का आप सभी को माता रानी के जयकारे के साथ जय माता दी। सभी मेरे दोस्तों को जय माता दी।